बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 20 जुलाई है आज और इंग्लिश का लेक्चर है। चैप्टर हम पढ़ रहे हैं 10th। तो इसके आज हम लास्ट 2 पैराग्राफ करेंगे, पैराग्राफ नंबर 5 और 6। सबसे पहले देखते हैं हम इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स को। नरिशमेंट का मतलब होता है नशोनुमा, ग़िज़ाइयत। रेलिवेंस, मुतल्लिका, मुताबिकत रखने वाला, यानी जो उससे रिलेटेड हो। इंस्टेंट, फौरी। इंस्टेंट का मतलब फौरी। ग्रेटिफिकेशन, तशक्कर, खुशी। तशक्कर शुक्रिया से तशक्कर है और खुशी। एंड्योर, रहना, पायदार होना, बर्दाश्त करना भी इसका मतलब होता है। एंड्योरेंस, पायदार। स्टफ़, मवाद, चीज़ को स्टफ़ कहते हैं। डिफ़ाई, मुकाबला करना, इनकार करना, हुक्म ना मानना। इमेजरेबल, नाकाबिले पैमाइश। नाकाबिले पैमाइश कौन सी चीज़ होती है? जो बेतहाशा हो, जो इतनी ज़्यादा हो कि उसको हम मेजर ना कर सकें। ग्रैंडर, शान शौकत, अज़मत। ग्रैंडर, शान शौकत और अज़मत। सिविलाइजेशन, तहज़ीब। सिविलाइजेशन का क्या मतलब है? तहज़ीब। ये 2 पैराग्राफ थे, इनके डिफ़िकल्ट वर्ड्स। अब हम इन 2 पैराग्राफ्स की रीडिंग करते हैं। ये डेट लगी है 18, यहाँ तक हमने कल रीडिंग की थी, तो आज हम आगे पढ़ेंगे। 2 अगरचे रीडिंग अ बुक, एक किताब का मुतालिया कनेक्ट्स अस, हमें जोड़ता है, विद ह्यूमैनिटी, इंसानियत के साथ। अगरचे किताब का मुतालिया हमें इंसानियत के साथ जोड़ता है। इट इज़ ऑल्सो द लास्ट ट्रूली प्राइवेट एक्ट। इट इज़ ऑल्सो, और ये है, द लास्ट, आखिरी, ट्रूली, हकीकी, प्राइवेट एक्ट। प्राइवेट का मतलब होता है निजी। प्राइवेट स्कूल को उर्दू में निजी स्कूल कहते हैं। इन अ वर्ल्ड, दुनिया में, दैट हैज़ बिकम टू पब्लिक, जो बहुत ज़्यादा अवामी बन चुका है। अगरचे किताब का पढ़ना हमें इंसानियत के साथ जोड़ता है, और ये इस दुनिया में वो आखिरी निजी काम है जो कि बहुत ज़्यादा अवामी बन चुका है। एज ए नरिशमेंट फॉर द माइंड, माइंड की नरिशमेंट के लिए, माइंड की जहनी नशोनुमा के लिए। इट इज़ स्लो फूड, ये सुस्त खाना है, सुस्त ग़िज़ा है। इन अ वर्ल्ड, दुनिया में, गिवन ओवर टू फास्ट फूड, जिसे कि हवाले कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है फ़ास्ट फूड की खातिर। यानी छोड़ा जा रहा है, कोशिश की जा रही है, या ऐसा लग रहा है कि इसे फ़ास्ट फूड के लिए छोड़ दिया गया है। यानी उसने यहाँ पर कंपेयर किया है, मुआजना किया है। जो स्लो फूड है उसको, किताबों को कहा है स्लो फूड, और जो टेक्नोलॉजी है उसको उसने बोला है फ़ास्ट फूड। तो किताबों को किसी हद तक हम फ़ास्ट फूड के लिए, यानी टेक्नोलॉजी की खातिर छोड़ रहे हैं या पढ़ना कम कर रहे हैं। ब्लॉग्स, ये ब्लॉग्स होते हैं, कुछ लोग जो हैं वो पेजेस वगैरह नेट पर बना लेते हैं अपने, उसको ब्लॉग्स कहते हैं, तो इसको आप ब्लॉग्स ही कहेंगे। टेक्स्ट मैसेजेस, टेक्स्ट तहरीरी पैगामात, एंड ई बुक्स, और ई बुक्स का मतलब ई बुक्स, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स, यानी जो नेट पर बुक्स दस्तयाब होती हैं। ब्रिंग, ये यानी ब्लॉग, टेक्स्ट मैसेजेस और ई बुक्स जो हैं, ब्रिंग रेलिवेंस एंड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, ये मुतल्लिका और फौरी तस्कीन पहुँचाते हैं। ठीक है, यानी ये जो टेक्नोलॉजी बेस्ड चीज़ें हैं, ब्लॉग, टेक्स्ट मैसेजेस और ई बुक जो हैं, ये हमें मुतल्लिका और फौरी तस्कीन पहुंचाते हैं। मच एज़ न्यूज़पेपर एंड मैगज़ीन्स डू, जिस तरह से अखबारात और मैगज़ीन करते हैं। यानी जिस तरह अखबारात और मैगज़ीन हमें फौरी और मुतल्लिका तस्कीन पहुंचाते हैं, इसी तरह से ब्लॉग, टेक्स्ट मैसेजेस और ई बुक्स भी करते हैं। बट हाउएवर, लेकिन ताहम, इम्पॉर्टेंट सच फॉर्म्स आर, इम्पॉर्टेंट, अहम हैं, सच फॉर्म्स आर, ये फॉर्म्स, यानी ये जो सूरतें हैं, ये जो इकसाम हैं जिनका ऊपर हमने जिक्र किया है, ब्लॉग्स, टेक्स्ट मैसेजेस, ये अगरचे अहम हैं। दे एंड्योर ओनली, लेकिन ये रहते हैं सिर्फ एज लॉन्ग एज द स्टफ़, जब तक ये चीज़ें दे आर प्रिंटेड ऑन, प्रिंटेड हों। यानी अगर इन चीज़ों का प्रिंट ले लिया जाए तो तब ही ये हमारे पास महफूज रहते हैं, अगर अदरवाइज़ ये हमारे पास महफूज नहीं रहते, चाहे ये जितने भी अहम हैं, और ये वैसे ही हमें तस्कीन पहुंचाते हैं जिस तरह से किताबें और मैगज़ीन पहुंचाते हैं। द कंफर्ट
ऑफ बुक्स, किताबों का सुकून डिफाई टाइम, वक्त का हुक्म नहीं मानता, एंड ब्रेक बॉर्डर्स और सरहदों को तोड़ देता है। यानी जो किताबों का सुकून है ये वक्त के ताबे नहीं है, वक्त के ताबे नहीं है, ये अपनी मर्ज़ी से चलता है। यानी हम 24 घंटे में किसी भी वक्त किताब को पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये सरहदों को तोड़ देता है, यानी हम सरहदों पार की जो बुक्स हैं उसको भी यहाँ पर बैठ के पढ़ सकते हैं। बुक्स ऑफ़र अदर टाइप्स ऑफ प्लेजर्स एज वेल, किताबें ऑफ़र्स पेश करती हैं अदर टाइप्स दूसरी किस्म ऑफ प्लेजर्स खुशियाँ एज वेल भी, किताबें हमें दूसरी किस्म की खुशियाँ भी मुहैया करती हैं। द जॉय ऑफ द टच, जॉय खुशी ऑफ द टच उनको छूने की, साउंड उनकी आवाज़, एंड फ्रेग्रेंस और खुशबू, ठीक है। किताबों को छूने की खुशी, उनकी आवाज़, यानी जब हम किताबों को खोलते हैं तो एक ख़ास किस्म का साउंड पैदा होता है, एंड फ्रेग्रेंस और उनकी खुशबू, और किताबों से एक ख़ास तरह की खुशबू भी आती है। इज़ अमेजरेबल, ये बेतहाशा है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यानी इनको छूने की खुशी, इनकी आवाज़ और खुशबू की खुशी बेतहाशा है। द प्लेजर ऑफ देयर अंडरस्टैंडिंग, और इनको समझने की खुशी इज़ एन एडिशन टू इट, इसके अलावा है। यानी अगर एक किताब आपको समझ आ रही है, आप उसको समझ रहे हैं, तो उससे भी आपको एक तरह की खुशी मिलती है। द शेयरिंग ऑफ ए बुक विथ फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ बुक शेयर करना इज स्टिल अनदर फॉर्म ऑफ जॉय, ये भी खुशी की एक और किस्म है, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ किताब को शेयर करना भी, किताब को बांटना भी एक और ख़ुशी है। लाइब्रेरीज़ आर द एविडेंस, लाइब्रेरीज़ सबूत हैं, एविडेंस का मतलब सबूत, ऑफ ग्रैंडर शान शौकत का, ऑफ ए सिविलाइजेशन एक तहज़ीब की। लाइब्रेरियाँ कुतब खाने किसी भी तहज़ीब की शान शौकत का सबूत होते हैं। यानी जिस जगह पर लाइब्रेरियाँ ज़्यादा होती हैं वो इस चीज़ का सबूत है कि वो वाली तहज़ीब जो है, उस मुल्क की तहज़ीब बहुत ज़्यादा शान शौकत रखती है। 6 है पैराग्राफ, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये बात अहम है, दैट वी वर्क, कि हम काम करें। टू गिव एवरी पर्सन, हर शख्स को देने के लिए, द अपॉर्चुनिटी मौका, टू इंजॉय बुक्स, कि वो किताबों से लुत्फ़ उठा सके। ये अहम है कि हम काम करें हर शख्स को ये मौका देने के लिए कि वो किताबों से लुत्फ़अंदोज़ हो सके। एज़ शेल्टर्स, पनाहगाहों के तौर पर, सस्टेनेंस, रोज़ी रोटी के तौर पर, एंड रोड फारवर्ड्स, और आगे बढ़ने के रास्ते के तौर पर, यानी तरक्की करने के तौर पर। तो ये अहम है कि हमें काम करना चाहिए कि हर शख्स को मौका मिले कि वो किताबों से लुत्फ़ अंदोज़ हो सके, पनाहगाहों के तौर पर, रोज़ी रोटी कमाने के तौर पर, और आगे बढ़ने के तौर पर। टू इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट बुक्स, तसव्वुर करना एक दुनिया का बग़ैर किताबों के, इज़ टू इमेजिन अ वर्ल्ड, एक ऐसी ही दुनिया का तसव्वुर करना है, विदाउट थाट, जो बग़ैर सोच के हो। किताबों के बग़ैर दुनिया का तसव्वुर करना ऐसा ही है जैसे कि एक ऐसी दुनिया का तसव्वुर करना जो सोच के बग़ैर हो, फीलिंग, एहसास के बग़ैर हो, कंपैशन, हमदर्दी, हिस्ट्री, तारीख़, और वॉइस और आवाज़ के बग़ैर हो, ठीक है। यानी किताबों के बग़ैर एक दुनिया का तसव्वुर करना, एक ऐसी दुनिया का तसव्वुर करना है जो सोच, एहसास, हमदर्दी, तारीख़ और आवाज़ के बग़ैर हो। यानी अगर हम एक ऐसे मुआशरे का इंतख़ाब करें जिसमें किताबें नहीं होगी, तो मुआशरा बग़ैर फीलिंग, कंपैशन, हिस्ट्री और वॉइस के होगा, ठीक है। कल इंशाल्लाह इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, आज इसकी रीडिंग ख़त्म हो गई है। कोई बात समझ नहीं आई हो तो पूछना। अल्लाह हाफ़िज़।